हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस, बहुत बार ये वर्ड हमारी जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें रिपीट होता है, तो इसका तो जो हिंदी मीनिंग है बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। ठीक है ना। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है। ऑफ का मतलब का, के या फिर की। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी का महत्व। हैप्पीनेस इज एन इमोशन दैट एन इंडिविजुअल कैन ओनली फील एंड शोकेस इन एक्शंस। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, इज यानी कि है, एन यानी कि एक, इमोशन यानी कि जज्बात। ठीक है। दैट यानी कि जो, एन यानी कि एक, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति। ठीक है। कैन ओनली फील, कैन का मतलब कर सकता है यानी कि कर सकना, ओनली का मतलब सिर्फ, फील यानी कि महसूस करना। तो कैन ओनली फील यानी कि सिर्फ महसूस कर सकता है, एंड यानी कि और, शोकेज, शोकेज का मतलब होता है प्रदर्शित करना, तो प्रदर्शित कर सकता है यानी कि दिखा सकता है। इन यानी कि में, एक्शंस, एक्शंस होते हैं कार्य। ठीक है। हैप्पीनेस इज एन इमोशन यानी कि खुशी एक जज्बात है, दैट एन इंडिविजुअल कैन ओनली फील, जो एक अकेला व्यक्ति सिर्फ महसूस कर सकता है, एंड शोकेज इन एक्शंस, और कार्यों में प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि जब हम खुश होते हैं तो हम उस खुशी को अंदर से महसूस करते हैं, हमारे गाल लाल हो जाते हैं, है ना। मतलब हमें इतनी खुशी होती है कि कई बार हमसे कंट्रोल नहीं होती। तो वो हमारे जो एक्शंस होते हैं, हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उसके द्वारा हम उसको शोकेस करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैनी थिंग्स मेक अ पर्सन हैप्पी इन हिज लाइफ। मैनी थिंग्स, मैनी का मतलब अनेक, थिंग्स यानी कि चीजें, मेक बनाती है, अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति को, हैप्पी यानी कि खुश, इनका मतलब में, हिज लाइफ, हिज यानी कि उसका, लाइफ यानी कि जीवन या फिर जिंदगी। ठीक है। मैनी थिंग्स, अनेक चीजें, मेक अ पर्सन हैप्पी, एक व्यक्ति को खुश बनाती हैं, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। इट कैन बी अ न्यू होम, न्यू कार, न्यू ड्रेस, न्यू टॉयज एटसेट्रा। इट यानी कि यह, कैन का मतलब कर सकना और बी का मतलब होता है होना, तो कैन बी हो सकता है। यानी कि एक, न्यू होम, न्यू का मतलब नया, होम यानी कि घर, न्यू कार यानी कि नई कार। ठीक है। न्यू ड्रेस, न्यू का मतलब नई, ड्रेस यानी कि पोशाक, न्यू टॉयज, न्यू यानी कि नए, टॉयज क्या होते हैं, खिलौने। ठीक है। एटसेट्रा, इसको हम क्या बोलते हैं, एटसेट्रा, इसका मतलब होता है आदि। जब सेंटेंस पूरा खत्म नहीं होता लेकिन हमें छोटे में ही स्टॉप करना होता है, तब हम आधे लिख देते हैं कि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं लिखी हैं। ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इट कैन बी अ न्यू होम, यह एक नया घर हो सकता है, जो खुशी है वो एक नया घर भी हो सकता है। न्यू कार, नई कार भी हो सकती है। न्यू ड्रेस, एक नई पोशाक की भी खुशी हो सकती है। न्यू टॉयज, नए खिलौने भी हो सकते हैं, एटसेट्रा आदि। ठीक है। यानी कि जो खुशी है इनमें से कुछ भी हो सकती है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकती है। ठीक है। बट इन माई केस, ठीक है, बट का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, माय यानी कि मेरा, केस, केस का मतलब होता है मामला। ठीक है। आई फील हैप्पी व्हेन आई डू गुड इन माई स्टडीज। आई फील यानी कि मैं महसूस करता हूं, हैप्पी यानी कि खुश, व्हेन यानी कि जब, आई डू यानी कि मैं करता हूं,
गुड यानी कि अच्छा, इन यानी कि में, माय यानी कि मेरी, स्टडीज यानी कि पढ़ाई, ठीक है, एंड माय टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट मी फॉर द सेम। एंड यानी कि और, माय टीचर यानी कि मेरे अध्यापक या फिर शिक्षक, ठीक है, पेरेंट्स यानी कि माता पिता या फिर अभिभावक, एंड यानी कि और, फ्रेंड्स यानी कि मित्र या फिर दोस्त, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रशंसा करना, ठीक है, इसे बोलते कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मी यानी कि मुझे या फिर मेरी, फॉर यानी कि के लिए, द सेम, सेम का मतलब वही या फिर उसी, उसी के लिए, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे हम। पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। बट इन माई केस, पर मेरे मामले में, आई फील हैप्पी, मैं खुश महसूस करता हूँ, वेन आई डू गुड, जब मैं अच्छा करता हूँ, इन माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई में, एंड माई टीचर, और मेरे शिक्षक या फिर अध्यापक, पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा या फिर माता पिता, एंड फ्रेंड्स, और मेरे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट मी यानी कि मेरी प्रशंसा करते हैं, फॉर द सेम, उसी के लिए, यानी कि मैं जब पढ़ाई में अच्छा करता हूँ और मेरे टीचर, मेरे पेरेंट और मेरे दोस्त मेरी प्रशंसा करते हैं उसी के लिए, यानी कि पढ़ाई में अच्छा करने के लिए, तो मैं खुश महसूस करता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहता हूँ, टू अचीव, टू का मतलब यहाँ पर के लिए नहीं है, टू अचीव इकट्ठे मीनिंग आएगा। आई वॉन्ट टू अचीव, अचीव का मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना, तो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ ग्रेट सक्सेस, ग्रेट का मतलब महान या फिर बड़ी, सक्सेस यानी कि सफलता, ठीक है। इन यानी कि मैं, माय यानी कि मेरा, लाइफ यानी कि जीवन या फिर जिंदगी। आई वॉन्ट टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में एक बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। माई मदर एंड फादर हैव मैनी ड्रीम्स रिगार्डिंग माई फ्यूचर, माँ यानी कि मेरे या फिर मेरी, मदर यानी कि माँ, एंड फादर, एंड यानी कि और, फादर यानी कि पिता, हैव यानी कि उनके पास है या फिर उनके है, मैनी ड्रीम्स, मैनी यानी कि अनेक, ड्रीम्स यानी कि सपने, ठीक है। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब होता है के विषय में या फिर के संबंध में, माय फ्यूचर यानी कि मेरा भविष्य, पहले यहीं तक मीनिंग समझ लेते हैं। माय मदर एंड फादर हैव मैनी ड्रीम्स यानी कि मेरे माता और पिता के अनेक सपने हैं, रिगार्डिंग माय फ्यूचर, मेरे भविष्य के विषय में या फिर मेरे भविष्य के संबंध में, ठीक है। एंड आई वुड लाइक, एंड यानी कि और, आई यानी कि मैं, आई वुड लाइक यानी कि मैं करना चाहूंगा, आई वुड लाइक यानी कि मैं करना चाहूंगा फ्यूचर में, टू फुलफिल, वहां पर टू का अलग से के लिए मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो टू फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या फिर निभाना। आई वुड लाइक टू फुलफिल, मैं पूरा करना चाहूंगा, ऑल दोज, ऑल यानी कि सब या फिर सारे, दोज यानी कि वे या फिर उन, एंड मेक देम एंड माई सेल्फ हैप्पी, एंड यानी कि और, मेक यानी कि बनाना, तो बनाना चाहूंगा, देम यानी कि उन्हें, एंड यानी कि और, माई सेल्फ यानी कि अपने आप को, हैप्पी यानी कि खुश, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या कहता है, एंड और आई वुड लाइक टू फुलफिल, मैं पूरा करना चाहूंगा,
ऑल दोज उन सबको, एंड मेक देम एंड माई सेल्फ हैप्पी और अपने आप को और उन्हें खुश करना या फिर बनाना चाहूंगा। ठीक है। फॉर मी यानी कि मेरे लिए। द सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस होती है समझ, ऑफ का के की, अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, उपलब्धि, यानी कि आपने जो प्राप्त किया है वो। इन यानी कि में, लाइफ यानी कि जीवन, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब लाता है, ब्रिंग करना, लाना। ठीक है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, एंड सेटिस्फैक्शन, एंड यानी कि और, सेटिस्फैक्शन ये क्या वर्ड है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है। अब मीनिंग समझते पूरी लाइन का। फॉर मी मेरे लिए, द सेंस ऑफ अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की समझ, इन लाइफ जीवन में, ब्रिंग्स हैप्पीनेस खुशी लाती है, एंड सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि भी लाती है। आई फील हैप्पी व्हेन आई लर्न न्यू थिंग्स। आई फील हैप्पी यानी कि मैं खुश महसूस करता हूं। ठीक है। व्हेन यानी कि जब, आई लर्न यानी कि मैं सीखता हूं, लर्न करना, सीखना या फिर याद करना। ठीक है। न्यू थिंग्स, न्यू यानी कि नई, थिंग्स यानी कि चीजें। ठीक है। एंड गेट मोटिवेटेड, एंड यानी कि और, गेट यानी कि होता हूं, गेट का मतलब होता है होना, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित। ठीक है। आई फील हैप्पी मैं खुश महसूस करता हूं, वेन आई लर्न न्यू थिंग्स जब मैं नई चीजें सीखता हूं, एंड गेट मोटिवेटेड और प्रेरित होता हूं। ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड दैट ओनली यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी विद योर हार्ड वर्क। ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड यानी कि मैं समझ गया हूं, हैव का मतलब कोई काम किया है, प्लूरल वर्ड ने। ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा, जो इंसान होगा वो प्लूरल होना चाहिए, एक से ज्यादा। जो आई वर्ड है, यू है, दे है, वी है, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो इनके साथ हैव आता है। हैव का मतलब उन्होंने कोई काम किया है। ठीक है। आई हैव या काम किया या फिर उनके पास कुछ है। ठीक है। तो आई हैव अंडरस्टूड, अब हैव के साथ जो भी वर्ब आती है उसकी पास्ट फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बना है अंडरस्टैंड से। ठीक है। किससे बना है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। तो अंडरस्टूड समझ गया पास्ट में, तो मैं समझ गया हूं दैट कि, ओनली यानी कि सिर्फ, यू यानी कि तुम, कैन मेक यानी कि कर सकते हो, मेक का मतलब करना, कराना भी होता है बनाने के अलावा। ठीक है। योर सेल्फ यानी कि अपने आप को, हमारा खुद का अपने आप नहीं, यानी कि तुम्हारा अपने आप। ठीक है। योर सेल्फ। हैप्पी यानी कि खुश, विद यानी कि के साथ, योर यानी कि तुम्हारा या फिर तुम्हारी, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। ठीक है। पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ गया हूं दैट कि, ओनली यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी सिर्फ तुम अपने आप को खुश कर सकते हो, विद योर हार्ड वर्क अपनी कड़ी मेहनत के साथ। ठीक है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू सो फॉर अचीविंग सक्सेस एंड टू मेक माई पेरेंट फील प्राउड। ठीक है। एंड यानी कि और, आई ऑल्सो यानी कि मैं भी, वॉन्ट यानी कि चाहता हूं, टू डू यानी कि करना, टू का अलग से मीनिंग के लिए नहीं है। ठीक है। टू डू यानी कि करना, सो यानी कि ऐसा, फॉर के लिए, अचीविंग यानी कि प्राप्त करना, सक्सेस यानी कि कामयाबी या फिर सफलता, एंड यानी कि और, टू मेक कराने के लिए,
यहाँ पर टू का मतलब है के लिए, और मेक का मतलब होता है यहाँ पर कराना, ठीक है। माय यानी कि मेरे, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, फील यानी कि महसूस, प्राउड यानी कि गर्व, ठीक है। अब पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू सो, और मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। फॉर अचीविंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। एंड टू मेक माई पेरेंट फील प्राउड, और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए, ठीक है। मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं? हार्ड वर्क, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, यानी कि खुशी का महत्व। हैप्पीनेस इज एन इमोशन, यानी कि खुशी एक जज्बात है। दैट एन इंडिविजुअल कैन ओनली फील, जो एक अकेला व्यक्ति सिर्फ महसूस कर सकता है। एंड शो केज इन एक्शंस, और अपने कार्यों में प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि दिखा सकता है। मैनी थिंग्स मेक अ पर्सन हैप्पी इन हिज लाइफ, अनेक चीजें एक व्यक्ति को उसके जीवन में खुश बनाती हैं। इट कैन बी अ न्यू होम, यह एक नया घर हो सकती है। न्यू कार यानी कि नई कार हो सकती है। न्यू ड्रेस कोई नई पोशाक हो सकती है। न्यू टॉयज एटसेट्रा, और नए खिलौने आदि हो सकते हैं, ठीक है। बट इन माई केस, पर मेरे मामले में, आई फील हैप्पी, मैं खुश महसूस करता हूँ। वेन आई डू गुड इन माई स्टडीज, जब मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा करता हूँ। एंड माई टीचर, और मेरे टीचर यानी कि अध्यापक, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, एंड फ्रेंड्स, और मेरे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट मी फॉर द सेम, उसी के लिए मेरी तारीफ करते हैं। आई वॉन्ट टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में एक बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ। माई मदर एंड फादर हैव मैनी ड्रीम्स, मेरे माता और पिता के अनेक सपने हैं। रिगार्डिंग माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के विषय में। एंड आई वुड लाइक टू फुलफिल ऑल दोज, और मैं उन सबको पूरा करना चाहूंगा। एंड मेक देम एंड माई सेल्फ हैप्पी, और अपने आप को और उन्हें खुश बनाना चाहूंगा, या फिर खुश करना चाहूंगा। फॉर मी, मेरे लिए, द सेंस ऑफ अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की समझ, इन लाइफ जीवन में, ब्रिंग्स हैप्पीनेस खुशी लाती है। एंड सेटिस्फेक्शन, और संतुष्टि भी लाती है। आई फील हैप्पी व्हेन आई लर्न न्यू थिंग्स, मैं खुश महसूस करता हूँ जब मैं नई चीजें सीखता हूँ। एंड गेट मोटिवेटेड, और प्रेरित होता हूँ। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूँ। दैट कि ओनली यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी, सिर्फ तुम अपने आप को खुश कर सकते हो। विद योर हार्ड वर्क, अपनी कड़ी मेहनत के साथ। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू सो, और मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। फॉर अचीविंग सक्सेस, कामयाबी या फिर सफलता प्राप्त करने के लिए। एंड टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड, और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से हमने पढ़ा है। जो नए वर्ड आते हैं, डिफरेंट वर्ड, उनकी मैं प्रोनाउंसिएशन हमेशा लिखती हूँ, ताकि आपको वर्ड को पढ़ने में, समझने में और बोलने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अगर फिर भी कोई चीज आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब कल मिलते हैं हम इसी समय एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।